नमस्कार। हरियाणा न्यूज़ के फेसबुक पेज पर इस वक्त आप सभी मुझे लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। इस फेसबुक लाइव के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा में धान लगाना किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है फ़िलहाल, क्योंकि आप देखें साल 2020 की शुरुआत से ही किसान लगातार परेशान रहे हैं। शुरू में सरसों की फसल की खरीद को लेकर किसान लगातार परेशान दिखे, उसके बाद लॉकडाउन, कोरोना और ऊपर से फिर जिस तरह से किसानों ने गेहूं की फसल काटी, उसके बाद किस तरीके से फसल का उठान हुआ और फिर ऑनलाइन सिस्टम को लेकर प्रदेश का किसान लगातार परेशान नजर आया। और अब वक्त आ गया है धान की फसल का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर धान की रोपाई हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रवासी मजदूर जो कि अपने गृह राज्य जा चुके थे, अपने घर जा चुके थे, उनका दोबारा आना हरियाणा में शुरू हो चुका है और जो किसानी की जो उम्मीद है वो दोबारा जगी है। किसानों को दोबारा लगा है कि लॉकडाउन के बीच उनकी जो खेती है वो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और अब की बार वो जो लाभ उनको नहीं मिल पाया है, उम्मीद कर रहे हैं कि धान की खेती में उनको इस तरह का लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रवासी मजदूर यहाँ धान की रोपाई कर रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह अब की बार किसानों पर जो है साल 2020 की मार पड़ी है और इसी के साथ जो धान लगा रहे हैं इन मजदूरों से भी मैं बात करूंगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं आप लोग। तो तमाम इन मजदूरों से हम बात करेंगे, बिहार से आए हैं। और आप भी बिहार से आए हैं? नहीं जी, मैं तो यही था। अच्छा, आप किसान हैं, ये जिनका खेत है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अब की बार जो ये मजदूर धान लगा रहे हैं, इनका जो मजदूरी है वो अब की बार कितनी है? ये 4000 रुपये रेट ले रहे हैं। 4000 का पर डे है या एकड़ के हिसाब से? एकड़ के हिसाब से। एकड़ के हिसाब से 4000 है। पिछली बार की माने तो अब की बार 1000 रुपए ज्यादा बढ़ा है। तो किसान की जेब पर किस तरीके से असर पड़ा है? बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। यूँ तो अब की बार तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और गेहूं में बहुत नुकसान हुआ है। पैसे काटे हैं, गेहूं काटे हैं कुंटल के साथ। और अब ये बहुत मुश्किल से वहाँ से ये आए हैं बेचारे, लॉकडाउन की वजह से ये भी बेचारे वहाँ से भागे हैं और यहाँ काम करने आए हैं। अब बेचारे लग रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, उससे जेब पर कितना असर पड़ा है? सारा असर पड़ गया मैडम। सब कुछ इंजन है यहाँ तो साधन भी नहीं है, बिजली के साधन भी नहीं है। इंजन के साथ पानी से तो 75 रुपये लीटर तेल हो रहा है। और उधर से कह रहे हैं धान नहीं खरीदाएंगे, हम नहीं कराएंगे। सरकार ने भी बहुत तंगी कर रखी है। गेहूं की फसल की अगर बात करें तो कितना मुनाफा हुआ? पेमेंट क्या आपको पूरी मिल गई? पेमेंट तो रुक रुक का आई है, 2-3 बार आई है मैडम पेमेंट भी। जैसे एकड़ 32 कुंटल खरीदा है और बाकी कहीं ले जाओ। सरसों में भी ऐसा करा है। अच्छा, सरकार की ओर से कहा गया था कि जो किसान बाद में फसल बेचेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। कुछ नहीं आया मैम, कुछ नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। तो ये किसान हैं और मैं इस वक्त खड़ी हूँ कहलपा गांव में, जो कि बड़ौदा विधानसभा के नज़दीकी गांव है। हालांकि गांव की जो जनसंख्या है वो हम आसपास के गांव के लिहाज से कम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आसपास के जो किसान हैं उन किसानों की एक ही समस्या रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यही रही है कि गेहूँ की फसल जिस तरीके से किसानों ने बोई, जिस तरीके से फसल का उठान हुआ, उस तरह से किसानों को पेमेंट नहीं मिली है। पेमेंट अगर मिल भी रही है तो वो कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में मिल रही है। इसके अलावा कहा गया था कि किसानों को जो बाद में जो गेहूं बेचेंगे, जो फसल का भंडारण कर लेंगे, उनको जो है जो तय जो मूल्य निर्धारित किया गया था कि उनसे ज़्यादा किसानों को जो है मूल्य दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। इन प्रवासी मजदूरों की ओर मैं फ़िलहाल रुक कर लेती हूँ। फ़िलहाल आपने इन किसान को सुना और उनका कहना है कि अब की बार लॉकडाउन के चलते उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ज़्यादा ख़राब हुई है, महंगाई के चलते भी स्थिति ख़राब हुई है। अब जिस तरह से मजदूर आ रहे हैं, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल आपको मुनाफा हुआ था धान की खेती में? कहीं नहीं मुनाफा हुआ था मैम। जो भी आज से 5-6 साल पहले बिकी थी 4,500-5 हजार जीरी, लेकिन अब पिछली बारी 2500, 2400 और लास्ट में 2100 तक बिकी। और मुनाफा कुछ नहीं हो रहा। अब की बार तो और भी रेट दवाइयों के भी बढ़ गए हैं, तेल के भी बढ़ गए हैं और फसल कह रहे हैं हम खरीदे नहीं गए, धान खट्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने तो बहुत ही नुकसान हुआ है। सरकार में तो कोई फायदा नहीं हुआ। उड़ा सरकार बहुत बढ़िया थी इससे,
लेकिन इस खट्टर ने तो बिल्कुल कति सब जीरो बता रहे हैं। और गेहूँ खरीदते वक्त भी इसने वो हाल कराया है, मंडी में ले गए हैं, गेहूँ ले गए हैं, सरसों ले गए हैं, तो वो बिकी नहीं पड़ी रही है, गिल्ली ले आए, अब नू ले आए, पैर निकालो, इसको सुखाओ, बहुत मुश्किल से मतलब फसल बेची है, बहुत मुश्किल से। तो ये जो समस्या बता रहे हैं, ये गांव के हर किसान की समस्या है? हर किसान की समस्या है ये, पूरा हर एक जो किसान है, हर एक किसान की समस्या है। मैंने तो लगातार हम ग्रामीण मुद्दों को लेकर आप तमाम दर्शकों के बीच में आते रहे हैं, और हरियाणा न्यूज़ की हमेशा ये पहल भी रही है कि तमाम जो ग्रामीण मुद्दे हैं वो हम बड़ी सटीकता से, बड़ी विश्वसनीयता और सच्चाई के साथ आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं। आप बिहार से आए हैं ना? हाँ, बिहार से आए हैं। किस तरह से यहाँ आना हुआ? बहुत मुश्किल से इस तरह से बहुत मुश्किल से आए, वहाँ भूखा मरते थे, इसी करके आए। वहाँ पर भूखे मर रहे थे? क्या भूखा मरते थे, इसी का कुछ नहीं मिलता था। जो आलू 10 रुपए किलो था, वो 30 रुपए किलो मिलता था। राशन नहीं था। जो आटा, जो चून गेहूँ मिलता था 15 रुपए, वो 25 का भाव मिलता है। बिहार में भी महंगाई दोगुनी हुई? दोगुनी महंगाई हो गया, हम लोग कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, आने पड़ा। बाल बच्चा भूखे मरता है। किस तरह से आए? बस में सफर करके आए या किस तरह से? बस में सफर करके आए। 4-4 हजार रुपया ले। बस वालों ने लाखों रुपया वसूला है। हाँ। बहुत मुश्किल से लाखों रुपया वसूला है। इन मजदूरा बेचारे बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, और कहीं कहीं के टेस्ट करवाने, कहीं कुछ, सब इनका खर्चा लग अच्छा, गया। एक सवाल है कि इन मजदूरों की जो मजदूरी है वो तो आपने बढ़ा दी, हाँ। लेकिन आप जो पट्टे पर जमीन ले रहे हैं, जो किसान पट्टे पर फसल लगा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से रियायत दी गई? कोई रियायत नहीं दी गई मैम। हाँ। ये ठेका व जमीन ले ली, फिर उसमें खर्चा भी करना, ठेके वाले का भी देना है। इसमें कोई राहत नहीं है। फसल उतनी कम हो, लेकिन खर्चे ज्यादा होने लग रहे हैं, दवाई का, खाद का, बीज का, सब कुछ महंगा होने लग रहा है। और क्या अगर फसल सस्ती होने जाने लग रही है, दवाई के रेट 30 गुना 35 गुना, फिर बीज के रेट 30 गुना 35 गुना। लेकिन आज से 20 साल पहले 100 रुपये बता रहे हैं, फसल के 100 रुपये साल बता रहे हैं, दवाई हर साल दुगनी हो जाती है। इस करके दो जमींदार तो कति बिल्कुल मरने लग रहा है। अगर पूरे खर्चे की बात करें, धान रोपाई का कितना खर्चा पड़ा? 1 किला कम से कम जब तक कटाई होगी, मंडी में जाएगा, कम से कम 17-18 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा 1 एकड़। आवक कितनी होगी? एक के कम से कम 40 हजार की 35 हजार की जीरी निकलेगी। उसे आप ये लगा लिए कि आधा भी मुनाफा नहीं हो आधा भी पाएगा। अपनी दिहाड़ी तो किसान लगा नहीं रहा है। दिन रात किते रात ने पानी बाना है, ये ट्यूबवेल चल रहे हैं, किते नागा सापा व कीड़ा काटते पैर टेक रहा है, कोई मतलब वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं किसी चीज। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं धान की रोपाई ये मजदूर कर रहे हैं। बिहार में भी आपने परिस्थिति देखी, वहाँ पर भी लगातार आपको रोजगार नहीं मिल रहा था। अच्छा, आपकी जो पिछले साल आपने धान लगाए थे उनसे ज्यादा पैसे अब की बार मिल रहे हैं? हाँ, इस बार ज्यादा मिल रहा है। और मेहनत कितनी हो रही है? पिछली बार से ज्यादा या ठीक ही है? उतना ही है, खर्चा ज्यादा है। पिछले साल से इस बार खर्चा ज्यादा है। यहाँ भी महंगाई, जैसे चावल पिछले साल 25 को खाया, इस बार 40 दे रहा है। आलू 25-30 दे रहा है। प्याज 30 रुपए किलो दे रहा है। तो ये जिस तरीके से लॉकडाउन आया, आप लोगों को भूखमरी का भी सामना करना पड़ा। अच्छा, जो किराया है आपने बताया कि बिहार से यहाँ है तो 4000 रुपये आपका किराया पड़ा एक बंदे का, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर आप आए हैं, चलो राहत की बात ये मान लें कि आपको रोजगार मिल गया, यानी कि आपको मजदूरी मिल गई। अच्छा, तो इस तरीके का जो गुस्सा है वो मजदूर वर्ग में देखने को मिल रहा है। आप में भी सरकार के खिलाफ गुस्सा है? गुस्सा है नहीं, गुस्सा ने किसी को बिहार में किसी को 10,000 खाता में पैसा डाल दिया, और किसी को जमीन नहीं आया, गरीब आदमी तो भूखे मरेगा। तो भूखे मरेगा, वो मरेगा, हम मर गया। हम लोग को कुछ नहीं बिहार में दिया है। किसी को 10,000 दिया है, 20,000 दिया है, और हम लोग को कुछ नहीं दिया है। खाता जांच कराता है। अच्छा, आप जिस तरह से धान लगा रहे हैं, शारीरिक दिक्कत आप लोगों को होती है? एक दिन में कितना लगा देते हैं आप, कितने एकड़ में? ये 10 बंदे हैं। क्या 10 बंदे हैं, 2-3 एकड़ लगा 2 एकड़ लगाते हैं एक दिन में? 500-600 दिहाड़ी गिरता है। अच्छा, जो दिहाड़ी मिल रही है
ये दिहाड़ी जो है हरियाणा का किसान आपको कैश में देता है, नकद दे देता है? हाँ, नगद देता है। नगद देता है। जैसे 1-2 रोज काम किया, उसके बाद बोलते हैं भाई भूखी मर रहा है, दो तो देता है, लो भेज लो, घर भेज लो। वहाँ पर जिस तरीके से आपने बिहार की भी स्थिति बताई, आप इससे पहले क्या करते थे, लॉकडाउन से पहले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपना घर में बैठो, बीमारी आ गया, ये आ गया, भूखा मरने लगा, इसी को काम कहा गया। मरने लगा, उसके बाद मैंने चलो जब पूछने लग रहा है, तो आ गया हम लोग। बस। तो आप इन मजदूरों की भी परेशानी सुन रहे हैं और इनका कहना है कि वहाँ पर भी इनका रोजगार रुक गया था, वहाँ पर ये घर में बैठे थे और दोबारा जिस तरीके से धान की खेती आई है हरियाणा में, तो एक नई उम्मीद इनके दिल में जगी है। मजदूरों के लिए भी अच्छी बात है, खास तौर पर हरियाणा के किसानों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए कि अब हरियाणा के किसानों के लिए धान की फसल अब उम्मीद है, ये उम्मीद है कि जितना जो पूरे आधा साल, तो हालांकि हम ये मान लें कि 6 महीने गुजर चुके हैं, किसान को जितनी हानि हुई है, अब की बार उम्मीद है कि उस हानि की भरपाई अब की बार इस फसल से हो सके। इस तरीके की उम्मीद तमाम किसान जता रहे हैं। हमारे साथ लगातार ये किसान मौजूद भी हैं, इनसे लगातार मैं चर्चा भी कर रही हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये मजदूर हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम खर्चा आपके घर से है? हाँ, यहाँ से दुकान से राशन दिला देते हैं, इनको रहने के लिए कोठड़ा दे रखा है और ये अपना आराम से, वहाँ बिजली का कोई सुविधा नहीं है, कभी आ जाती है कभी भाग जाती है, परेशान है ये भी वैसे बेचारे। चलो क्या करे, भूखमरी है। खेत में पानी कितने दिन आता है आपका? अगर मैं नहरों की बात करूँ, नहरों का तो पानी तो मैम कति खा लिया इसने, मतलब इस सरकार में तो पानी आता ही नहीं। 1.5 महीना हमारे एक हफ्ता सिर्फ 7 दिन नहर चले है और फिर पानी तो आता ही नहीं बिल्कुल। और ये पानी कृषि के लिए काफी नहीं है ना, इसमें से वो कुछ भी नहीं होता मैम। अच्छा, ट्यूबवेल कनेक्शन कितने मिले हैं? ट्यूबवेल कनेक्शन कुछ नहीं दिए मैम, इसने सरकार ने कति 1-1.5 साल हो गया। लोग बेचारे गरीब किसानों ने ब्याज रुपया उठा के भर रखा है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है और रिश्वत मांग रहे हैं। जिसका कनेक्शन है उसने कह दे 10,000 रुपए दे दे, 20,000 रुपए दे दे, तेरा कनेक्शन हो जाएगा। सब कुछ ठेकेदारी के थ्रू हो गया। सब ये कह रहे हैं पैसा जो पैसे दे होगा उसका कनेक्शन हो जाएगा। खंबे तक नहीं गिर दे, खंबे गाड़ने वाले भी पैसे ले रहे हैं ठेकेदार, और 1.5 साल से पैसे भर रखे हैं लोगों ने, किसी का कनेक्शन नहीं हो रहा है, ना किसी का कोई कर दे, कोई पैसे दे दे, किसी की सिफारिश है तो उसका हो जाए कनेक्शन, ना दो मैम, किसी का कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सब्जियां जिन किसानों ने बोई हैं, भिवानी के आसपास के किसानों का मैं जिक्र करना चाहूंगी, टमाटर की खेती ऐसे ही नष्ट की है। तो अपने यहाँ आसपास कथूरा, रिंढाणा और बात मैं अहुलाना की करूँ, बात मैं कहलपा की करूँ, तो यहाँ के किसानों ने जो सब्जी लगाई है उनका किस तरीके से अनुभव रहा, कितना लाभ हुआ? लाभ कुछ नहीं हुआ, 1-2 रुपए की लाभ किलो घिया, टमाटर, सारा काकड़ी नू गेर आए हैं मंडी में, किसी ने नहीं उठा। सब्जी में तो और भी ज्यादा किसान मरे हैं अब की बार, कोई बचत नहीं हुई किसानों को। तो मैं अगर गेहूं की फसल की पेमेंट की बात करूं तो क्या तमाम किसानों को पेमेंट मिल चुकी है आपके इलाके में? तमाम किसी को नहीं मिले। जो रेट के जो तारीख बता देते हैं कितने तारीख को गेहूं गिरे थे मंडी में, उस हिसाब से पेमेंट आ रही है। जो पहले गिरे थे तो उसके आए हैं, जो 1.5-2 महीने हो गए, किसी को पेमेंट नहीं मिल रही गेहूं आज। ये बहुत परेशानी हो रही है। और ये सरकार ने तो ना तो पानी आता नहरों में, ना के कोई बीज दे रहे, ना कोई खाद दे रहे, ना कोई सब्सिडी। सोसाइटी में चले जाओ, 5-4 चले जाए, उसने जिसकी सिफारिश है उसने 5-4 ने बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, बाकी और गरीब ने। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या भी बहुत है। बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली तो रात को कभी आ जा कट मारती रहे है, जो ये कह रहे हैं बस शाम को 6 बजे आएगी, सुबह 6 तक बीच में कट मारते रहे हैं। 5-6 घंटे लाइट। और दिन का वक्त? दिन का वक्त सुबह आवे खेतों की 5 बजे छोड़ दे हैं और 12-12:30 बजे तक रहे खेतों की लाइट। और गांव की शाम को 6 बजे आवे है, सुबह 6 तक का टाइम तो, लेकिन बीच में कट मारते रहे के 2-2 घंटा के बीच में। और दिन में भी मात्र 2 घंटे या 3 घंटे? सिर्फ 2 घंटे आती है दिन में। तो यहाँ क्षेत्र के किसान से हम लगातार बात कर रहे हैं और ये अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं से हमें मुखातिब कराने बता रहे हैं कि बिजली ना है समय पर, ना पानी आ रहा है। सिंचाई के लिए भी पानी देखिए कि इनको 1 महीने में सिर्फ 7 दिन मिलता है। उस 7 दिन में तमाम क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपना जो खेत में पानी है वो भी लगाते हैं। रोपाई का काम हो गया, सिंचाई का काम हो गया। और प्रवासी मजदूर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक नए सिरे से रोजगार शुरू हुआ है लॉकडाउन के बीच में। और जिस
जिस तरह से प्रवासी मजदूर अब की बार हरियाणा में आए हैं, तो देखिए इनकी जो पेमेंट है या इनकी जो मजदूरी है, दिहाड़ी है, वो बढ़ा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो किसान पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं उनको किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हरियाणा में एक तो ज़मींदार जो कि खेती करते हैं लेकिन बड़े स्तर पर करते हैं, और दूसरे छोटे किसान जो कि खेती करते हैं लेकिन किसी दूसरे की ज़मीन लेकर खेती करते हैं, पट्टे पर खेती करते हैं। तो अब की बार जो किसान पट्टे पर खेती कर रहे हैं, जनवरी से लेकर अब जून चला गया है, आप देखिए कि 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों के यहाँ पर एक भी ऐसा जो है इस तरीके का मौका नहीं आया है कि वो अपनी जो आवक है वो सोच सके कि अब की बार प्रसन्नता हुई है, साल की मेहनत सफल गई है। आप लोग बिहार से यहाँ पर आए हैं, किसी तरीके की रहन सहन की दिक्कत हुई या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको कभी कमी खलती है कि सरकार या फिर जो आपके मालिक हैं आपको और भी सुविधाएं दें? यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी करने आया हूँ और जिम्मेदार हमको सेवा करता है जरूर, जो चीज़ को कमी होता है वो पूरा करता है। अच्छा, कभी ये हुआ कि हरियाणा के जो जमींदार हैं वहाँ पर आकर कई बार आपको लगा हो कि नहीं हम गलत जगह आ गए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। तो ये बात मैं लगातार लॉकडाउन के चलते चर्चा भी करती रही हूँ कि देखिए बड़े उद्योगों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो तमाम मजदूर हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि वो गांव जा रहे हैं, शहर नहीं लौटेंगे, क्योंकि एक शहरों के लिए, बड़े लोगों के लिए उनके दिल में जिस तरीके से जो भावना है वो भावना उनके दुर्व्यवहार से पनपी। लेकिन गांव की आप खूबसूरती देखिए कि यहाँ पर जो भी मजदूर आते हैं उनके साथ एक भाईचारा बन जाता है। उनके चाहे वो बिहार से हों, चाहे वो यूपी से हों, उनके परिवार में शामिल होना, उनके तमाम समारोह में शामिल होना, ये यहाँ पर एक रिवाजन तौर पर हो जाता है। ये हरियाणा के तमाम कृषक वर्ग की खूबसूरती रही है, और ये जो किसानी परंपरा रही है हरियाणा की, ये भी इस तरीके से खूबसूरत रही है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आते हैं उनके रहन सहन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं तक, तमाम पारिवारिक जो भी सुविधाएं हुई वो किसान की ओर से ही दी जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मजदूर हैं ये एक बार नए सिरे से अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सरकार से आपकी कोई मांग है? आपकी सरकार से हम लोग को देखता है नहीं तो मांग क्या है? देखती नहीं है सरकार? देखता है नहीं, कुछ नहीं। हम तो एक ही बात बोल दिया, जो बिहार में किसी को 10,000 रुपया खाते में डाल दिया, किसी को 20,000 डाल दिया, किसी को 500 रुपया भी नहीं दिया। तो सरकार हम लोग को क्या देखा? बिजली बिल लिया, 400 रुपया बिजली बिल महीना होता है, और बिहार में 400 रुपया बिजली बिल लिया है। तो अपने राज्य में भी आपको परेशानी हुई? तो परेशानी नहीं है, तो सरकार दुखन दिया है कि और कौन? सरकार दुख दिया है तब तो आया हूँ कमाने के लिए। एक और फसल अभी फिलहाल जवार नजर आ रही है। अच्छा, जवार जो है उसका अब की बार किस तरीके से उम्मीद है? जुआर तो ये पशुओं के लिए बो रखी है। हाँ। इसको पशुओं को घेर देंगे, ये सरागन है, फिर अपने इसमें धान लगा देंगे। हाँ। और यहाँ पर ये जो खेत दिखे हुए हैं, नई फसल की तैयारी की जा रही है या किस तरीके से? हाँ, ये जैसे जुआर खत्म हो जाएगी इसको रोप बाग है ना, इसमें फिर पानी देकर इसमें धान लगवा देंगे। तो सरकार से और क्या क्या फिलहाल आपकी मांगे हैं? 6 महीने गुजर चुके हैं, जिस तरीके से आपका कहना कि किसानों को किसी तरह की कोई जो है लाभ नहीं मिला है किसी तरह का इस साल। किसानों को मैं और तो कुछ नहीं, उसके फसलों के अच्छे दाम मिल जाएं और इनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, और किसान बेचारा कुछ ज्यादा कुछ नहीं, और ना किसी चीज की मांग करता किसान। किसान तो सिर्फ अपना टाइम पे खेत में पानी मिल जाए, खाद बीज मिल जाए टाइम से, और फसलों के अच्छे दाम मिल जाए। तो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं उन किसानों की जो किसान हरियाणा के हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, और मजदूर जो कि बिहार से आए हैं उनकी समस्याएं भी आप तमाम दर्शकों को हमने बताई हैं। और लगातार किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि देखिए 6 महीने बीत गए, 6 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। सरसों की फसल, गेहूं की फसल, उसके बाद धान जो है वो अभी लगाए जा रहे हैं, और धान की रोपाई में भी आप देखिए किसानों की जो आवक हम मान सकते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं,
पानी ठीक समय पर नहीं मिल पा रहा है, गर्मी आ चुकी है, बिजली नहीं मिल पा रही है। एक और किसान हमारे साथ है यहाँ पर। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि 6 साल हो गए, माफ़ कीजिएगा 6 महीने हो गए हैं 2020 के, अभी खेती में कितना लाभ मिला है? देखिए मैम, अभी तक तो कोई लाभ मिला नहीं। अभी तक तो लागत ही लागत लगने लग रही है। जहाँ तक सरकार की तरफ से हमारा कोई इतना वो नहीं, सहयोग नहीं है कि पिछले दिनों से आपने कृषि मंत्री रणजीत सिंह ये बोल रहे थे कि जल्दी ही कनेक्शन दिए जाएंगे, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला साहब, बट उन्होंने भी कुछ उसके कहने के बावजूद भी हमें आज तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए। डीजल की आपको पता है कितना महंगा है, उसके बावजूद हमें क्या करें, खेत खाली तो रख नहीं सकते, लगवाने तो पड़ेंगे ही। उसकी लागत कितनी बढ़ जाती है ये तो स्वयं किसान ही जान सकता है। सरकार अगर यहाँ आगे देखेगी, कड़ी धूप में काम करेगी तो शायद उसको पता लगेगा। अदरवाइज एसी में बैठ के और बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। अच्छा, जिस तरह से अब की बार जो गेहूं की फसल थी उसमें ये देखा गया कि अपने जो पारंपरिक खेती होती थी वो नहीं हो रही है, जो युवा है वो खेती से हट रहे हैं, इसीलिए हमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के बदलाव में जब युवा शामिल होते हैं तो लॉकडाउन में देखा कि हमारे लिए खेती करनी और भी ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी हमें गाँव में आ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन आप अपने गाँव के युवाओं के साथ भी देख रहे, रोज़गार गया, गाँव में आकर दोबारा खेती करनी पड़ी। देखिए मैम, ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक बिजनेस है गांव का, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ये करते आए हैं। अगर ये तो मान के चलो, ये कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि कहीं नौकरी ना मिले तो इसमें खाने जोगे तो दाने हो जाएंगे, ये तो समझो ना। तो यही बात है कि और कहीं रोजगार ना मिले, कम से कम इनसे ये तो काम करेगा ही, खाली बैठा क्या करेगा। उसमें चाहे नफा हो नुकसान हो वो तो फिर बाद की बात है, वो तो चलो भगवान के ऊपर है, कुछ किस्मत है, मेहनत करेगा। ट्यूबवेल कनेक्शन यहाँ के क्या किसी भी किसान को नहीं मिले हैं? नहीं, ये तो बस किसी का खंभा यहाँ गाड़ दिया तो किसी का क्या बोल रहे हैं नई शर्तें इनकी रोज सुनो, किसी का कोठा नहीं है, ये उसमें कोठा नहीं है, किसी का समर्सिबल पंप नहीं है। मैं आपको देखिए परले खंभे है ना, इसने 1000 रुपए दे दिए, इसके खंभे कट गए। देख अपना कनेक्शन हो रहा, 1.5 साल से पैसे भर रखे थे, 2 खंभे ये पड़े, 2 खंभे आगे पड़े हैं, खंभे नहीं काट के गया, वो काटने वाला उसको मशीन को वापिस घुमाना बजा के लेके गया, पैसे नहीं दिए इसलिए उसने खंभे नहीं काटे। तो ये अधिकारियों से आपने कई बार शिकायत करी, एप्लीकेशन लगा ली, STO बिजली वाला वहाँ जावा है, हमारी कोई सुनाई नहीं करा, कितने कहीं कोई सुनाई नहीं। अगर ये कह देख कर भेज देते हैं, अगर तुम्हारा नंबर आएगा ना जब आपको फोन कर दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार हम ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की समस्याएं आप तमाम दर्शकों तक दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। और मैं क्या, हमने मोटर भरी थी मोनोब्लैक, हमारी जबरदस्ती ये समर्सिबल की मोटर भेज दी। हमारे छोटे छोटे जो ट्यूबवेल हैं, 1-1 नल पर ट्यूबवेल, ये समर्सिबल तो गिर जाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि जल स्तर जो ग्राउंड लेवल है, जो वाटर लेवल है जो ग्राउंड का, वो नीचे जा रहा है, और दूसरी तरफ मोनोब्लॉक की जगह समर्सिबल जबरदस्ती थोप रही है। क्या उससे ग्राउंड लेवल ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? वो पानी है जो उसको खराब नहीं होगा वो। ये सरकार है ना, ये दोगली बातें करती हैं, ये नेता हैं, ये दोगली बातें करते हैं, मुंह में इनके राम राम, बगल में छुरी होती है इनके। तो किसान की तरफ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो लगातार हम किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं और हम यहाँ जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के जो आसपास गांव हैं, उन गांव में तमाम जो किसान हैं उनकी समस्याएं आपको दिखाते रहेंगे। गांव दर गांव हमारी ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। हरियाणा न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। खास तौर पर अगर आप किसान हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपनी समस्याएँ हमें कॉमेंट्स के ज़रिए बताएँ। और इस वीडियो में तमाम जितने भी किसान जुड़े हमारे साथ, उन्होंने इस तरीके की समस्याएं देखी। आप भी प्रमुखता से अपनी समस्याएं लिखिए, हम तक पहुंचाइए। और इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।